नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीएसएसबी पीआरटी के जो एग्जाम चल रहे हैं उनका 16 फरवरी से 20 फरवरी में जो भी एग्जाम हुए हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर कैसा आया था, हार्ड रेट था या मॉडरेट था, इस पर भी हम बात करने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं कराने वाली हूँ इस वीडियो में। यदि आपका आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपकी महामैराथन रहने वाली है, आने वाले समय में आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा था वहां पर। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में पूछा था कि भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। देखिए इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से, तो आपको बताना है कि ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हम कहीं कहीं पर भी जाकर निवास यानी बस सकते हैं। तो कौन सा आर्टिकल था आपका। तो आपका जो 4 आर्टिकल दे रखे थे आपके एग्जाम में, तो आपका कौन-सा इसमें करेक्ट था, और जो वहाँ पर जो आपका करेक्ट था वो आपका पहले वाले नंबर का आपका करेक्ट था। ए इसका सही आंसर था वहाँ पर, ए इसका सही था। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था अब आपका, तो आगे मैं बात करती हूँ। ये पूछा था आपका कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसको किया किया गया था अध्यक्ष नियुक्त, तो आपको बताना था वहां पर। तो मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ, साथ में इसके ऑप्शन भी हैं। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर था वहां पर। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो आपका बी वाला करेक्ट आंसर था, बी एम नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो डॉक्टर बी एम नारायण था। बी एम नारायण इसका करेक्ट आंसर था आपका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त किया गया। यानी कि आपको बताना था कि हमारे जो महालेखक परीक्षक है जो 2024 में बना था, तो आपको बताना था किसे नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वहां पर क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर वहां पर कौन सा वाला था। तो आपका करेक्ट आंसर था के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति आपका करेक्ट आंसर था। जिस फ्रेंड्स ने के संजय मूर्ति लगाया है वहां उनका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अब आपकी डेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए 1905 में अंग्रेजों द्वारा किया गया बंगाल विभाजन अधिकारी तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो आपको बताना था कि ये जो रद्द किया था बंगाल विभाजन का, तो कौन से वर्ष किया गया था। वहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा था। तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर आपका पर कर देती हूँ थोड़ा इसमें। हाँ देखिए वहां पर जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका 1911 था। 1911 इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। दोस्तों जितनी भी शिफ्ट हुई है उसकी मैं आपको सारे सारे क्वेश्चन करा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो दोस्तों सभी फ्रेंड्सों से बोल रही हूँ कि इन क्वेश्चन को करके जरूर जाएं, और जो भी मैं इसमें टॉपिक बता रही हूँ बताती रहूंगी, तो आप उन क्वेश्चन यानी उन टॉपिकों को भी आप कंप्लीट कर लें। वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ज़्यादातर तो पॉलिटी से, आपके आर्टिकल से और संशोधन से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। वहां से आपको करके ही जाने हैं, वो तो आपको स्किप करने ही नहीं है। तो देखिए, और आप जानते हो कि 2025 यानी 2025 की आपकी करंट पूछी जा रही है। 2025 की आपकी करंट पूछी जा रही है। इसमें आपकी कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें करंट ना पूछी जा रही हो, यानी कि 2025 की करंट पूछी जा रही है इसमें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो आपको बताना था कि इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा है। तो इसका करेक्ट जो आंसर था वहां पर आपका कुवैत था। बी इसका सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था दोस्तों, इसमें आपके सारे ही मिक्स क्वेश्चन मैंने करा रही हूँ। इसमें अलग अलग शिफ्ट के नहीं कराए हैं, यानी कि आपकी सारी शिफ्टों के एक जगह पर ही करा रही हूँ। तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। मार्च 2025 में भारतीय संसद में शासन और विदेशियों विधायक 2025 पारित किया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशेष रूप से निरस्त कर दिया गया। तो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा था। तो इसका करेक्ट जो आंसर था वहां पर आपका कौन सा था। ये आपका करेक्ट आंसर आपका विदेशी अधिनियम 1940 था। ये आपका ए डी इसमें करेक्ट आंसर था आपका वहां पर। तो जिस भी फ्रेंड्स ने डी आंसर लगाया था उनका एकदम करेक्ट है। जो भी फ्रेंड्स देकर आए हैं तो एक बार आप मिलाते रहिए क्वेश्चन, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने आंसर यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने नहीं। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो आपका ये था। देखिए जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
द्वारा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी यानी कि द्वारा निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन से ऐसा खिलाड़ी था जिसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिखा देती हूँ, तो देखिए ये 4 ऑप्शन थे वहाँ पर आपके, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला था? तो करेक्ट आंसर आपका अभिनव बिंद्रा था, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर था वहाँ। डी वाला इसका करेक्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निःशुल्क कानून सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो आपको बताना था जो निःशुल्क कानून सहायता है वो कौन से संविधान के भाग में आती है, कौन सा हिस्सा है? तो मौलिक कर्तव्य का था, मौलिक अधिकार था, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना। तो आपको बताना था इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर था। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व निःशुल्क कानून सहायता में आते हैं आपके, सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, पूर्वोत्तर में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो आपको बताना था कौन करता था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं, ग्राम सभा, सामंत और भिक्षुक और ब्राह्मण। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, उसके आपके 4 ऑप्शन वहाँ पे दे रखे थे, और 4 ऑप्शन में आपका कौन सा करेक्ट था? आपका जो करेक्ट था वो आपका ब्रह्मा था। तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पूर्णकालीन कर्मियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना था कि कितनी संख्या होती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट था? अध्यक्ष और 5 सदस्य, अध्यक्ष और 7 सदस्य, अध्यक्ष और 3 सदस्य, अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर था वो आपका अध्यक्ष और 5 सदस्य इसका करेक्ट आंसर था। वहां पर आपको ए आपका करेक्ट आंसर था, यानी कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थार मरुस्थल क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन वहां पर दिए हुए थे कि आपके जो थार मरुस्थल क्षेत्र है उसकी विशेषता नहीं है, यानी कि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा था। और खासकर आपको देखना है कि आपके जो एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं हमें नहीं दिखाई देता, और हम यानी जो हमें सही लगते हैं हम उनको लगा देते हैं। तो आपको वहाँ पर भी इतना ध्यान देना है कि नहीं है तो नहीं वाला क्वेश्चन ही लगाना है, नहीं है तो नहीं वाला आंसर आपको लगाना है। तो इसमें नहीं पूछा है, अरावली पर्वतमाला तो है ही थार मरुस्थल के आसपास, तो आपका कच्छ का रण भी वही है, सिंधु मैदान भी है, लेकिन आपका विंध्याचल पहाड़ियाँ नहीं है, विंध्याचल पहाड़ियाँ नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, बी इसका सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अम्ल, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यानी कि साइंस से, ये क्वेश्चन आपका साइंस का आया है। तो साइंस के जो यानी कि जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके अम्ल से आया है, यानी कि अम्ल क्षार वगैरह ये जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में करके जाना है। देखो ये आपका साइंस से यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहीं से आपको ये करके जाने हैं ताकि आपका वहाँ कोई डाउट ना रह जाए और गलत ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है आए हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से, लेकिन आप यहाँ आपको करके ही जाने हैं। तो हो सके तो आप जितने भी मैं इतने टॉपिक बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको आर्टिकल के बताए हैं, संशोधन से आर्टिकल के, ये भी आपको करके जानी है। इन्हें कर जाओगे तो आपकी बहुत से क्वेश्चन मतलब सही हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपके, तो ये आपको करके जाने हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, नींबू, सिरका और दही जैसे खट्टे पदार्थों में खट्टे स्वाद के मुख्य कारण क्या होता है? देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा मतलब गहराई से भी नहीं पूछा है, डीपली नहीं पूछा आपसे। देखिए यानी कि ये तो सभी जानते हैं कि नींबू, सिरका और दही क्यों खट्टे होते हैं, तो अम्ल के कारण ही होते हैं। तो अम्ल इसका करेक्ट आंसर था, वहां पर करेक्ट आंसर आपका अम्ल था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? तो भारतीय पंचायत आपके क्वेश्चन वहां से भी बन रहे हैं, पंचायत व्यवस्था से, तो वहाँ वो भी आपको करके जानी है। लेकिन अगर देखिए ये वाला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाला तो बिल्कुल बेसिक था, ज़्यादा वो नहीं था कि आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये आपको सोचने विचारने पर यानी कि विचार करके भी आपको पता चल जाती है। देखिए इसमें पूछा है कि भारत में पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत क्या है, सॉरी ग्राम सभा क्या है? तो आपको ग्राम सभा के बारे में पूछा था, ग्राम सभा क्या होती है? तो देखिए सभी ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा, दूसरा होता है ब्लॉक स्तरीय समिति, शहरी क्षेत्र के लिए न्यायिक निकाय, और चौथा ऑप्शन आपका था राज्य प्रतिनिधियों की एक सलाहकार परिषद। तो आपको पता होगी, तो ये ग्राम सभा जो होती है आपस में सभी लोग मतलब ग्राम में मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं और विचार विमर्श, जैसे हम विचार विमर्श कहते हैं, यानी आपस में बातें करते हैं, यानी कि जो भी हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उस पर हम बातें करते हैं, वही हमारा विचार विमर्श होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था ए वाला,
क्योंकि इसमें पूछा ही इस प्रकार था कि वो क्या होती है, यानी ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा का काम होता है कि सभी ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा, यानी कि सभी जो ग्रामवासी होते हैं सभी इकट्ठे अपनी बातें करते हैं, विचार विमर्श करते हैं सभी प्रकार के उद्देश्यों पर, यानी कि जो भी उनका कार्य होता है वहाँ पर उसी पर हम विचार करते हैं। तो इसका एक करेक्ट था। आप वैसे भी इसको कर सकते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मैं बताऊँ, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो आपको बताना था भूजल सिंचाई स्रोत कौन सा वाला है। तो इसमें आपका ए वाला करेक्ट था, वहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर था। ए इसका जिसने भी फ्रेंड्स ने लगाया है उनका एकदम करेक्ट है। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए, NFHS -5 2019 से 21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंचने वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो आपको बताना है कि स्वच्छता सुविधाएं जो पहुंच रही हैं तो उनका जो अनुमान परसेंटेज में कितना है। तो आपको बताना था वहाँ पर कितना है। तो वहाँ ये आपके 4 ऑप्शन आए थे। तो चारों ऑप्शन में से आपके करेक्ट जो आंसर था वो कौन सा था? वो आपका 70% था, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा था ये आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये आपके। देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके कोडिंग रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं। वैसे तो ये अल्फ़ाबेट से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपकी बैठक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सारी शिफ्टों में ही देखे हैं कि ये सारे ही आपके क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपका जैसे कि कोई इसमें ये वाला क्वेश्चन आया है तो देखिए ये किस प्रकार होगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप इस चैप्टर को खोलिए और इसके आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है इसमें तो देखिए इस प्रकार आप कंप्लीट करके जाएँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार होगा आपका ये क्वेश्चन। देखिए इसे ऊपर कर देती हूँ। तो इसने बताया है, इसमें पूछा है, देखिए इसमें पूछा है बिलू को इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको लोड को इस प्रकार अंकों में लिखा जाएगा। तो इसमें पूछा है कि एल का मान कितना होगा, यानी कि अंकों में बताना है एल का मान। अगर आप देखोगे बिलू लिखो पहले तो बिलू का क्या है 46 28 है। और अगर मैं लोड का बात करूं तो इसका क्या है 35 67, ये आपका आएगा। तो इसमें पूछा है एल का। तो इस प्रकार देखो एल का तो आपको नहीं पता चलेगा एल का क्या है। तो देखिए इसमें अगर इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें एल नहीं दिखाई दे रहा कॉमन। तो इसमें भी हमें कॉमन देखना है। तो इसमें आपको क्या कोई और इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको 6 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसमें एल का जो मान होगा वो आपका 6 रहने वाला है। तो इस प्रकार वहाँ पर आपको जो एल का मान था वो आपका 6 था। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो वहाँ पर कौन सा वाला था, वो जो आपका करेक्ट आंसर था वहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए 6 आंसर था आपका, ये वाला आपका करेक्ट आंसर था इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है वो आपके भर के आ रहे हैं, यानी कि साधारण क्वेश्चन आपके यानी साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है वो हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो वो वाली जो अगर कोई आपका डाउट है उस चैप्टर में तो आप करके जरूर जाइए। तो देखिए ये पूछा था उसमें क्वेश्चन। तो क्या पूछा था कि 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्ष में 650 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो आपको बताना था कि इसमें क्या पूछा है, इसमें आपको दर पूछी है, यानी कि दर पूछी है, वार्षिक दर पूछी है, आपको दर निकालनी है। तो इसमें किस प्रकार होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी दर निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपका होता है SI गुणा 100 प्रिंसिपल और टाइम। इस प्रकार देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मैंने ये इसका फॉर्मूला। अब मैं इसको करके दिखाती हूँ किस प्रकार करना था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमको रेट लिखना है क्योंकि हमें दर निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने SI बताया तो आपको SI ये वाला है, SI आपका ये वाला है। और पीछे मैंने 100 बताया था आपको, 100 था, इसे ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए नीचे जो आपका आएगा वो आपका प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन है। नीचे जो आपका ये था 10 वर्ष था। तो टाइम मैंने बताया था फॉर्मूला के हिसाब से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसे मैं अलग रंग का ले लेती हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 0 से 1 जीरो कट जाएगी। 13 पंचे 65 होते हैं तो 5% इसका निकल के आएगी दर। तो इसका बी कह रही हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5% होगा। तो देखिए इसमें आपको आंसर दिखा भी दे रहा होगा, देखिए बी देन दूसरा वाला आंसर इसका 5% है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा वाला रहने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो आपके जैसे साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना बिल्कुल बेसिक पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा घुमाने वाले क्वेश्चन है नहीं, तो आपको करके जाने हैं ये।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भूकंप से आया। देखिए 2025 में, 2025 की है ये। मार्च 2025 में आई भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए मानवीय मिशन का क्या नाम था? यानी कि आपको बताना था कि क्या नाम है। चार ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। देखिए चार ऑप्शन आपके ये हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका तीसरा वाला था। ऑपरेशन ब्रह्मा इसका करेक्ट आंसर था, तो तीसरा वाला इसका करेक्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो देखिए फिर आपका आर्टिकल से आया है। मैं क्वेश्चन में बता रही हूँ, आपके संशोधन और आर्टिकल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आपके ये आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको करके ही जाने हैं। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपके क्वेश्चन में गलत हो जाएंगे अगर आप स्किप करके जा रहे हो तो। और ये जो मैंने क्वेश्चन करा रही हूँ ये भी आपको करके जाने हैं, ये आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें। क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यानी यूपीएससी के जो संबंध में जो प्रावधान किया गया है, यानी यूपीएससी कौन से आर्टिकल में, ये पूछा है। तो आपको बताना है, ये आपके चार ऑप्शन थे वहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था ऊपर दिखा देती हूँ। देखिए ये आपके चार ऑप्शन थे, जो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 इसका सही था। यानी यूपीएससी की जो बात की गई है, यूपीएससी की जो बात की गई है वो आपके 315 आर्टिकल में की गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। देखिए इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्कैब एसोसिएशन पीएसए कॉपर इवेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपको बताना था कि किसने जीता है एकल खिताब, यानी कि एकल का जो खिताब है, महिला एकल खिताब, तो किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका अनाहत सिंह था। अनाहत सिंह इसका करेक्ट आंसर था वहाँ पर। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। करंट से क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, ऐसा ना सोचें कि करंट से क्वेश्चन नहीं है। करंट से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। कोई भी ऐसी शिफ्ट है ही नहीं जिसमें करंट के क्वेश्चन ना पूछे हों, क्योंकि 2025 की करंट पूछी ही जा रही है। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? तो फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन की 3 वर्षीय रुपये स्कैप नीलामी की घोषणा की? तो आपको बताना था कौन से बैंक से की है। तो ये चार ऑप्शन आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने हर एक शिफ्ट के एनालिसिस कराए हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं वो क्लास भी आप जरूर देख लीजिए। इसमें मैं माँ मैराथन में मैं सारे मिक्स क्वेश्चन करा रही हूँ, जितने भी अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं। जो क्लास नहीं देख पाते हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे आपको। ये भी क्लास भी आप पूरी जरूर देखिए। और जैसे भी आपको कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी कि सीमा, सीमा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि सीमा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीमा किसी का नाम नहीं है। मेरा ये मतलब है कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा भी है, देखिए यानी कि ऐसा मतलब भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा जो तीनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका पश्चिम बंगाल है। हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, बिहार नहीं, उत्तराखंड नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला है, ए रहेगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए भारतीय संसद में भारत भारत के राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण की तैयारी का दायित्व किसका होता है? तो आपको बताना था राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया है। राष्ट्रपति के जो क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं वो आपके इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, करके जाने हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा था कि जो राष्ट्रपति का जो भाषण वगैरह जो तैयार करता है वो किसका दायित्व होता है? विपक्ष का नेता का, यानी मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, या लोकसभा अध्यक्ष का? तो ये जो कार्य होता है वो मंत्रिपरिषद का होता है। बी इसका करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा किसे संदर्भित करता है? तो आपको बताना था। तो चार ऑप्शन आपके दिए हुए थे वहां पर। तो देखिए दिखा देती हूँ। जिला न्यायाधीशों तथा उनके अधीनस्थ सिविल न्यायिक पदों को, कार्यकारी मिनिस्टरों सहित सभी मिनिस्टरों को, केवल सत्र न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला था।
ये जो कार्य होता है वो जिला न्यायाधीशों और उनके अधीनस्थ सिविल न्यायिक पदों का होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका करंट से ही। देखिए करंट से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP भारत में कितने दिनों के लिए लागू किया गया? तो आपको बताना था कितने दिन के लिए लागू किया गया था। ये जो लागू किया गया था आपका 20 कह रही हूँ 100 दिनों के लिए लागू किया गया था। 100 दिनों के लिए इसे लागू कर दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नवंबर 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो आपको बताना है किसे किया गया था। 4 आपके ऑप्शन आए हुए थे वहाँ पर। आयुष्मान खुराना, विक्रांत मैसी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा वाला था? तो हमारा जो करेक्ट आंसर था विक्रांत मैसी था। भी इसका करेक्ट आंसर था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, किस रियासत पर नियाज का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ ए खान संपत्ति थी? तो आपको बताना था कौन सा इसका करेक्ट था, किसके पास थी। तो हैदराबाद, कश्मीर, मसूर, ग्वालियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका हैदराबाद था। ए वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है। थार रेगिस्तान को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो थार मरुस्थल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना है। टुंड्रा रेगिस्तान नहीं, ध्रुवीय भूमध्य सागर रेगिस्तान नहीं था, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान इसका करेक्ट आंसर था। चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो हमारी पश्चिमी घाट से निकलती है? नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं, नदी के क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, नदी के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, नदी के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सी नदी होगी जो आपकी पश्चिम की तरफ, यानी कि आपके जो भारत है, जैसे कि मैं बना देती हूँ। इसमें ठीक से नहीं बन पा रहा है, इस प्रकार मैं कुछ नमूना बना देती हूँ। कहने का मतलब ये है, सभी को पता है कि पश्चिम की तरफ ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट पर बहती है या निकलती है? तो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका कृष्णा नदी था। तो कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर था। ये इसका सही था। यमुना नहीं था, ब्रह्मपुत्र नहीं था। ब्रह्मपुत्र पूरब की तरफ है, ये भी आपका नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट गंगा नदी भी नहीं था, गंगा नदी इधर नहीं है, तो गंगा नदी भी नहीं था। तो इसमें अब देखते हैं फिर से आपका 2025 का ये क्वेश्चन आया है। देखिए फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना था कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री के जो सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी सचिव किसे बनाया था? तो आपके 4 ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो आपका शक्तिकांत दास था। शक्तिकांत दास को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2025 में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कथकली कुचिपुड़ी का नाम, यानी कि आपका डांस होता है यानी कि नृत्य होता है। नृत्य से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, नृत्य के भी क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो आपका कथकली कुचिपुड़ी का नाम जो आपको पता होगी, तो कुचिपुरम गांव से लिया गया है जो कहाँ स्थित है। तो आपको राज्य का नाम पूछा है। वैसे तो सिंपल ही पूछा है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कुचिपुड़ी का जो डांस है वो कहाँ पर होता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे, क्योंकि कुचिपुरम इसमें गांव का नाम दे दिया है, उसी के नाम से ही है। तो ये जो होता है वो आंध्र प्रदेश में होता है। तो इसमें आपका ए वाला करेक्ट है। ए वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नृत्य से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको करके जाने हैं, इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपका मिट्टी से, मिट्टी मृदा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मृदा के क्वेश्चन भी आए हैं। तो इसमें आपका क्या क्वेश्चन पूछा था? देखिए मृदा नाइट्रोजन, यानी कि कौन सी मृदा थी? मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम, यानी कम लेकिन लोहा और एल्यूमिनियम में समृद्ध होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो कमी होती है, लेकिन लोहा और एल्यूमिनियम में यानी कि खूब भरपूर होती है, समृद्ध होती है। तो ऐसी कौन सी मिट्टी है? तो देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए। देखिए काली मिट्टी नहीं होती है, तो ये भी नहीं है, ये भी कोई ऐसी मिट्टी नहीं, ये भी नहीं है। तो आपकी लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो होती है वो लोहा तत्व, जहाँ भी आपको लोहा तत्व दिखाई दे वो आपको ज़्यादातर तो आपकी यानी कि लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी में ही होता है ये सब। तो आपको वहाँ पर करेक्ट कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ से आया है, यानी कि मैथ से क्या पूछा था? आपके प्रतिशत, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रही हैं, ये आपको करके जाने हैं। यानी कि मैंने कहा था कि आपके साधारण ब्याज, परसेंटेज, यहाँ से आपके क्वेश्चन खूब आ रहे हैं, तो ये आपको चैप्टर करके जाने हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा था, देखिए, सचिन का वेतन में पहले ही 16% की कमी की गई और बाद में नए वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई। उसके अंतिम वेतन और प्रारंभ वेतन की तुलना में कितने परसेंट कम है? तो आपको ये जो क्वेश्चन करना था, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला पर, रामबाण फॉर्मूला पर आधारित था, सिंपल ही क्वेश्चन था। मैं आपको करके दिखा देती हूँ किस प्रकार था। देखिए, सबसे पहले तो आपको 16% की कमी करनी है और फिर आपको 10% की वृद्धि करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बता देती हूँ, ए प्लस बी ये आपका फॉर्मूला था जो आपको करना था। ए आपको क्या मान लेना है? ए आपको 16 मान लेना है और बी आपको 10 मान लेना है, ठीक है। अब ये आपको करना है, किस प्रकार करोगे आप इस आंसर को? तो देखिए, पहले क्या काम करना था, पहले हमें कितना दे रखा है पहले देखिए। तो सबसे पहले हमें 16% की कमी की गई थी, पहले हमें कमी जो की जाती है वो माइनस में की जाती है। तो देखिए, 16% की कमी की गई थी तो 10% की वृद्धि कर दी गई थी। तो ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, फिर इसमें हमें माइनस करना था, यानी कि 16 माइनस गुणा 10। तो ये आपको फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बताया भी था। देखिए देखिए, यहाँ से -16 गुणा 10, ये आपको करना था 100। ये आपको मैंने फॉर्मूला के हिसाब से बताया भी था। तो देखिए किस प्रकार करना है आपको, जीरो से जीना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 6 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और यहाँ पर माइनस का जो होगा ये यहाँ से दशमलव में आ जाएगा, यानी पॉइंट में आ जाएगा। तो अगर इनको हम ऐड कर देते हैं तो 7.6% आपका करेक्ट होगा। तो 6.7% वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर था। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें आंसर देखिए ये वाला है। तो देखिए, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। जिस भी फ्रेंड्स ने किया है वो एकदम करेक्ट किया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा? देखो, ये भी साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। इसमें पूछा है, यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना था कि साधारण ब्याज के बारे में बताना है। साधारण ब्याज पूछी है सिंपली। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल रेट का और टाइम वगैरह होता है, बट ये 100 हो जाता है। तो इसमें आपका 100 हो जाता है, 100। इस प्रकार आपका फॉर्मूला है। और इसके बाद आपको क्या करना था, इस जैसे मैंने फॉर्मूला बताया उस प्रकार आपको संख्या रख देनी है, क्योंकि हमें साधारण ब्याज निकालना है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, तो पहले आपको मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल ही रख देना है। फिर आपको रखना है 20% और फिर आपको रखना है 1.5% बटे 100। और आपको जैसे ही आप देख रहे हो तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हम 10 लिख लेंगे। तो इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए, ये वैसे जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो देखिए, 2 से ये 5 बार कट जाएगा और 5 से 3 बार कट जाएगा। जब हम 35 में हम जब 3 की गुणा करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 105 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, 105 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर था। वहाँ पर आपका 105 करेक्ट आंसर था। मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिखा भी देती हूँ। तो देखिए 105, देखिए ये वाला आंसर इसका सही था। इसका इस प्रकार आंसर इसका सही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपका? भारत में प्री पर्स अधिकारी रूप से कब समाप्त किया गया? तो आपको बताना था कि कब समाप्त किया गया। 4 ऑप्शन आपके ऑप्शन थे वहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका 1971 था। 1971 था। ज़्यादातर मैंने जो क्वेश्चन लिए वो आपके जीके के ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन जीके क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं, तो आपके जो मैथ के जो भी मिल पाए हैं वो आपके मैंने आपको करा दिए हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका? जनवरी 2025 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर्स के नाम के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? तो आपको बताना था पहली भारतीय कौन बनी थी। तो 4 आपके ऑप्शन थे, मीरा नारायण पायल कपाड़िया, मेघना गुलजार और जोया अख्तर। तो आपको करेक्ट आंसर इसका कौन सा था? पायल कपाड़िया इसका करेक्ट आंसर था। बी दूसरा वाला, यानी दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ये रहा। तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के अनुसार वंचना मापदंडों के आधार पर कितने ग्रामीण
परिवारों को वर्गित किया गया था? कितने ग्रामीण परिवारों को वर्गित किया गया था आपको बताना है। तो देखिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो कितने ग्रामों को किया गया था वर्गीकृत, तो आपको बताना था। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 8.72 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि तीसरा वाला जिस भी फ्रेंड्स ने लगाया है वहां पर उनका एकदम करेक्ट आंसर है। आंकड़े भी पूछे जा रहे हैं। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 COP16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है किस देश में आयोजित किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपके थे वहाँ पर। तो देखिए इटली, जर्मनी, फ्रांस और कोलंबिया। और तो आपको बताना था इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका इटली रहेगा। इटली ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला पूछा था। देखिए हाँ देखिए कौन सा पूछा था। प्रेस सूचना ब्यौरा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों DPSU के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई? तो आपको बताना था कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने % वृद्धि हुई है। तो ये आपको आंकड़ा दे रखा है, तो कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखिए ऑप्शन, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 42.85 रहने वाला है। यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर है, पहला वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको बता दूं मार्च 2025 में किस बैंक ने सनराइज हैदराबाद SRH के साथ अधिकारी विशेष बैंकिंग साझेदार के रूप में साझेदारी की? तो आपको बताना था कौन से बैंक ने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका कौन सा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका सिटी यूनियन बैंक था। ए वाला इसका करेक्ट आंसर था, ए वाला यानी पहले वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका मौर्य साम्राज्य से था। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदर्शत्री शब्द का प्रयोग किस अधिकारी के लिए किया जाता था? तो आपको बताना था किस अधिकारी के लिए किया जाता था। सेना का कमांडर के लिए, या उप अधिकारियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी, मुख्यमंत्री या न्यायाधीश। 4 ऑप्शन थे वहां पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका बी वाला यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर था वहां पर आपका दूसरा वाला करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों में खोखले स्तंभ में वायु फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा है जिसमें वायु यानी कि अपनी हवा के द्वारा, जो कहते हैं ना जैसे हम बजाते हैं तो उसे हवा के द्वारा जो बजाया जाता है फूंक से, वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो आपके 4 दे रखे हैं, तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र से पूछा है, तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका सुरबांध था, यानी कि चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर था, चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो आपका प्रेस सूचना ब्यौरा के अनुसार। ये जो क्वेश्चन आया है ये फिर से रिपीट हो गया है, वैसे ये देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका पहला वाला, ये देखिए 42.85%, ये इसका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, 2025 में AIIMS दिल्ली में वायु मेडिकल बेस्ड कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन किसने किया? तो आपको बताना था किसने किया था। ये आपको 4 ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो किया था आपका केंद्रीय विज्ञान द्वारा, यानी कि ये वाला तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर था, तीसरा वाला इसका करेक्ट था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो आपको बताना था कितने निर्धारित किया गया था, 15, 10, 22, 30। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 22 है, 22 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे वो आपका भारत भूटान सीमा, यानी कि सीमा से क्वेश्चन है ये। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, बाढ़ लगी सीमा से, मरुस्थल से, पहाड़ और संधियां से, या व्यापार चौकियां से? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका पहाड़ वे संधियां है, तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। जिसने फ्रेंड्स ने तीसरा वाला लगाया एकदम करेक्ट है, वो आपके मिलाते रहे, उनके कितने नंबर बन रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 105वां संविधान संशोधन। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आपके संशोधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संशोधन से क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी देती हूँ प्रूफ के साथ ही। तो देखिए
105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्ति पुनः प्रदान की गई, यानी कि ऐसी कौन शक्ति है जो फिर से प्रदान की गई है, तो आपको बताना था। तो आपको देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो आपका ये वाला था, क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाली थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सहित सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने की शक्ति है। तो चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर था। करेक्ट आंसर था। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं मैंने आपको सारे करा दिए हैं इस मैराथन में। और जो भी यानी कि उस दिन का 19 फरवरी का जो एनालिसिस था उसमें आपके क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, मैंने उसमें टॉपिक कराए हैं, तो मैं उन टॉपिक को भी इसमें करा देती हूँ। देखिए ये दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ये कौन से शिफ्ट के हैं? ये आपके 19 शिफ्ट के हैं, यानी कि हाँ 19 फरवरी की जो शिफ्ट में आपके क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, तो इस वजह से मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिले, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल पाए हैं। तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी आपको करके जाने हैं आने वाले एग्जाम में। तो देखिए इसमें क्या पूछा था, पॉलिटी में अगर ज़्यादातर मैं बात करती हूँ तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संविधान संशोधन से ये भी मैंने देखे हैं। हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं यहीं से ही, तो ये आपको दोनों करके जाने हैं। अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में आपके परसेंट यहाँ के इसके तो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाए हैं। साधारण ब्याज, परसेंटेज, साधारण ब्याज और आपके एवरेज यानी औसत से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको चैप्टर जो ये है दिख रहे हैं तीनों, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो आपको ये सारी टॉपिक आपको करके जाने हैं। अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपकी फैमिली ट्री से क्वेश्चन बनी हुई है, बैठक से है यानी सिटिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपके यानी कि अल्फ़ाबेट्स के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी आ रही है, और आपको नंबर सीरीज़ भी करके जानी है, वहाँ से भी क्वेश्चन है। तो आपको ये जो मैंने आपको ये जो आपके चैप्टर बताए हैं, यानी कि ये जो टॉपिक बता रही हूँ, ये आपको करके जाने हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात बी की करूँ, यानी कि पार्ट बी की बात करूँ, तो उस दिन आपके जो क्वेश्चन कहाँ से बने थे, वहाँ के आपके जेंडर से क्वेश्चन बने थे। तो वो भी खैर, ये तो आपके पार्ट बी के तो आपको यहीं से ही आ रहे हैं। जो आपको मैं चैप्टर दिखा रही हूँ ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं। आपके सिद्धांत के क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में मिलेंगे आपको। सिद्धांत के क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो आपके कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, जैसे कि जीन पियाजे से हो गया, वाइगॉस्की से हो गया, कोलबर्ग से हो गया, स्केनर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके जैसे कि यहाँ से आपके क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। तो अगर मैं जेंडर की बात करूँ, तो आपके जेंडर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऋणवार्ता भेदभाव से, यहाँ से बन रहे हैं। और जीन पियाजे के जो आपकी जो चरण है, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। बायोगॉस की जो आपकी स्काफ फोल्डिंग से होता है, यानी कि वो आपकी पाड़ मचाल वगैरह होती हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वहाँ से ये आपको करके जाने हैं। ऐसे करो, यहाँ ये मतलब जो भी ये चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और इनके क्वेश्चन निकाल कर इन्हें मतलब कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई आपको कोई डाउट रहता है इनमें, तो आप ज़रूर करिए। अगर मैं बात करती हूँ कॉलर वर्क की, तो कॉलर वर्क की आपके जो जितने स्तर वगैरह हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और विकास की जो अवस्था है, शेष अवस्था से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जैसे कि आपकी किशोर अवस्था हो गई और आपकी बाल अवस्था हो गई। इनके जो पूछ लेते हैं कौन से अवस्था में बच्चा क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा डीपली पूछ लेते हैं, ये भी आपको करके जाने हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि CDP से काम चल जाएगा, देखो शिक्षण शास्त्र यानी कि सारी यानी हिंदी इंग्लिश वगैरह सारी की ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनके साथ CDP के साथ साथ CDP के साथ साथ आपको CDP के साथ CDP के साथ आपको पेडागोजी भी करके जानी है। पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पार्ट बी में। ठीक है, और आर्ट यानी कि आपकी जो RTE एक्ट जो 2009 है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। हर एक शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं, आपकी जो NEP है, यानी कि जो आपकी NEP है, जो हमारी 1968 वाली है, और 1900 हमारी 85 वाली है, और 2020 वाली है। ये तीनों यानी कि NEP से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तीनों आपको करके जानी है। ठीक है, ये आपकी डेट्स भी पूछ लेते हैं, तो डेट्स भी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। ये क्लास आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप, अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो आप फिर से क्लास स्टार्ट करके देख लीजिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जो भी इस चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यानी कि DSSB के जितने भी पेपर हुए हैं सभी के एनालिसिस में टाइम टू टाइम करा रही हूँ। और इसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने अलग से बना रखी है, वो ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है, जो आपको आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉफिट हो सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे भी अगर कोई आपको कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी क्लास कैसी लगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।